जी, तो आज की जो क्लास है वो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं लेके आ गई हूँ हर रोज की तरह। जो कि आप सबको बताया गया था कि थोड़े थोड़े से हिंदी के शब्द होंगे और उसको उर्दू में क्या बोला जाएगा, उर्दू में क्या है कहते हैं, वो चीज आप सबको, जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2, आज है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी मैं कुछ शब्द बताऊंगी जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है वो मैं बताने लगी हूँ। तो सबसे पहला शब्द होगा पास। पास, ठीक। अब पास, अगर आपको पास कहना है, पास कह रहे कि पास आ जाओ, पास रहो, तब अगर उसको उर्दू में कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? तो पास को उर्दू में कहा जाता है नजदीक। तो यहां पर लिख दीजिए पास। अगर आपको अपनी जबान में 4 चांद लगाना है तो पास ना बोल के नजदीक बोल दीजिए। तो उर्दू में बोलेंगे नजदीक। पास, उर्दू में नजदीक। देखिए हिंदी वाला जो रॉ है उसमें हिंदी के शब्द होगा, हिंदी में लिखा होगा, उर्दू वाले रॉ में उर्दू में लिखा। उसी तरीके से अगला शब्द है भरोसा। क्या है? भरोसा है। अब भरोसा को उर्दू में क्या कहेंगे? अगर आप भरोसा बोल रहे हैं तो उर्दू में आपको कहना है भरोसा को, तो क्या कहेंगे? एतबार। भरोसा, एतबार। अगर आपको कहना है कि क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं, तो उसको बोल दीजिए, उर्दू में 4 चांद लगा दीजिए कि क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा उर्दू में? एतबार। अगला शब्द है जी कहानी। अगला शब्द है कहानी। ठीक है, अब कहानी तो हिंदी में बोलते हैं। अब अगर उर्दू में आपको कहना है किसी को कहानी को, तो क्या कहेंगे? उर्दू में होता है अफसाना। अफसाना। ठीक है जी। अब देखिए अफसाना में लास्ट में जो लटकनी है लगा है, ह की आवाज आ रही है। कहानी हिंदी में हो गया, हिंदी का शब्द हो गया। अगर आपको उर्दू में कहना है तो क्या कहेंगे? अफसाना। और अफसाना में देखिए कि लास्ट में ह लगा है, तो आप बोल के महसूस कीजिए कि अफसाना बोल के देखिए कि उसमें लास्ट में क्या आ रहा है? हे आ रहा है। तो यहां पर लग गया हे। उसके बाद है जी अगला शब्द है चुप। कहते हैं ना चुप रहो, चुप हो जाओ, है ना? तो चुप नहीं कह के आपको क्या कहना है? उर्दू में कहना है खामोश। आखिरकार आप लोग उर्दू सीखे हैं, मैं आप सबको उर्दू सिखाई हूं, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप लोग उर्दू में बात करें, है ना? तो चुप, खामोश। क्या कहना है? खामोश। चुप नहीं बोल के आपको बोलना है खामोश। खामोश हो जाओ, खामोश रहो। ठीक। अब अगला शब्द है जी लगातार। लगातार। ठीक है जी। अब देखिए जो लगातार शब्द है वो आप लोग बोलते होंगे, आप रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि लगातार बारिश हो रही है, 2 दिनों से लगातार हम सफर में हैं, है ना? तो लगातार ना बोल के अगर आपको उर्दू में बोलना है, अपनी जबान में 4 चांद लगाने हैं, तो क्या कहना है? मुसलसल। लगातार को उर्दू में क्या कहा जाता है? मुसलसल। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे मुसलसल। अब यहां पर लिख दीजिए मुसलसल। ठीक है जी। मु स फिर ल फिर स और ल, मुसलसल। लगातार ना बोल के आपको क्या बोलना है? मुसलसल बोलना है। उर्दू कुछ हिंदी के शब्द हैं जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम आता है, पर अगर आप उसको उर्दू में बोल के देखें तो आपकी जबान में 4 चांद लग जाएगा। आगे वाले, सामने वाले को, सुनने वाले को क्या लगेगा
कि आप उर्दू के बहुत बड़े जानकार माहिर हैं उर्दू जबान में, है ना, ऐसा लगेगा। तो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, उर्दू में बोलना है। और आखिरकार मैं आप सबको बिल्कुल जीरो से उर्दू सिखाई हूँ, पढ़ना लिखना आप लोग सीख गए, तो क्या करना है, बोलने की ही प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ शब्द आपको याद कर लेनी है जो कि लगातार ना बोल के आपको मुसलसल बोल देना है। ठीक है जी, है जी। अब एक और शब्द आ गया जो कि आप लोग बहुत इस्तेमाल करते होंगे, क्या, अलग। अलग अलग, तो अलग का क्या मतलब होता है, अब अलग को उर्दू में क्या कहते हैं। अब अलग ना बोल के आपने क्या कहना है, मुख्तलिफ। क्या कहना है जी, मुख्तलिफ। ओके, तो चलिए, अब आप सब, उम्मीद है कि आप सबको इतना कुछ पता लग गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये नहीं कि बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है और रोज की जिंदगी में काम आने वाला है। पास ना बोल के आपको नजदीक बोलना है, भरोसा ना बोल के एतबार बोलना है, कहानी ना बोल के क्या कहना है, अफसाना, चुप ना बोल के खामोश, लगातार, मुसलसल, अलग। अब अलग को आप बोल दे मुख्तलिफ, तो सामने वाला कितना इंप्रेस हो जाएगा कि इनको तो उर्दू की बहुत अच्छी पकड़ है, उर्दू की अच्छी जानकारी है ना। तो ऐसे बोलना है। अब दूसरा शब्द देखिए कितना इंटरेस्टिंग आ गया है, पुराना। अब पुराना का कई लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि पुराना को उर्दू में क्या कहते हैं। तो पुराना को कहते हैं उर्दू में कदीम। क्या कहते हैं जी, कदीम। कदीम है, कदीम, क्यों वाला। अब पुराना का कदीम हो गया, तो नया को क्या कहेंगे। अब कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि मैम पुराना का तो बता दिया आपने कि पुराना, कदीम, नया। नया को क्या कहेंगे, जदीद। नया को उर्दू में क्या कहेंगे, जदीद। कहते हैं ना कि जदीद दौर के शायर हैं, फलाने शायर जो है जदीद दौर के हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जदीद हो गया नया और कदीम हो गया पुराना। जैसे कि मिर्जा गालिब, गालिब को कौन नहीं जानता है, तो गालिब कदीम दौर के शायर है, यानी कि गालिब पुराने जमाने के शायर हैं, पुराने दौर के। ठीक, ओके। तो पुराना ना बोल के आपको क्या कहना है, कदीम। अगर नया कहना है तो वहां पर अगर आपको क्या करना है कि इंप्रेस करना है सामने वालों को, या कहीं और कोई गुफ्तगू आपकी चल रही है किसी और के साथ, तो वहां पे आपको क्या करना है, जदीद बोलना है। नया को क्या बोलना है, जदीद। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा, और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं लिख रही थी वैसे वैसे आप सबको याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब आते हैं अगले वाले रो में, कुछ और शब्द कर लेते हैं। तो कुछ और शब्द करने में अब आ गया है, यहाँ पर एक शब्द आ गया है बहुत ही खास, तरफ। क्या है जी, तरफ। तरफ ना बोल के आपको क्या कहना, कहते हैं ना हर तरफ, तो कह दीजिए हर जानिब। तरफ, जानिब। तरफ ना बोल के आपको क्या कहना है, जानिब। तरफ उर्दू में हो गया जानिब। अब आज अंधा को क्या कहेंगे उर्दू में। अगर उर्दू में आपको बोलना है अंधा को, तो उर्दू में क्या कहा जाएगा, नाबीना। क्या कहेंगे जी, नाबीना, यानी कि अंधा। अब देखिए जी, दूसरा जो शब्द आ रहा है, अभी जो शब्द आ रहा है, एक नया शब्द, जो दूसरा शब्द है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग हमेशा उसके बारे में सुनते होंगे, कहीं ना कहीं आपको वो मिल ही जाता है शब्द, जिसको हम कहते हैं, जो कि शब्द है नौकर। नौकर। अब नौकर को उर्दू में क्या कहते हैं, बताइए आप सब क्या कहेंगे। नौकर को कहा जाता है उर्दू में मुलाजिम। मुलाजिम, नौकर, मुलाजिम। क्या कहेंगे नौकर को उर्दू में अगर आपको कहना हो तो, ये हमारा क्या है, नौकर नहीं बोल के क्या बोलना है, ये हमारा मुलाजिम है।
ओके, अब देखिए जी आगे आ गया, जैसे कि अंधा आ गया, तो कई लोग गूंगा भी होते हैं, तो गूंगा को उर्दू में क्या कहा जाएगा? आप भी देखते हैं वो कि उसको क्या कहा जाता है गूंगा को। अब गूंगा को उर्दू में क्या कहा जाएगा जी? गूंगा। गूंगा अगर आपको किसी को बोलना है तो गूंगा बोलना थोड़ा सा लगता है कि है ना, बुरा इंसल्ट वाली बात होती है कि या बेइज्जती वाली की हमारा बेइज्जती कर रहा है ऐसे बोल के गूंगा। तो अगर आपको अपना लहजा दुरुस्त करना है और सामने वाले को महसूस भी नहीं होने देना है तो क्या कहना है? उर्दू में आप बोल के देखिए कि उर्दू जबान में कितनी खूबसूरती है कि उर्दू जबान में क्या कहा जाता है गूंगा को? बेजबान। क्या कहेंगे जी? बेजुबान। ओके, अब आगे आप कहते हैं ना किसी को, अगर मुझे किसी ने कह दिया कि कल, जैसे कि आप सबको किसी ने कह दिया कि कल अपनी जो उर्दू क्लास है उसकी छुट्टी है, तो आपको कहेंगे ना, अगर आपको पता होगा तो क्या कहेंगे? तो पता है। पता है। अगर आपको उर्दू में कहना है तो क्या कहना है? मालूम है। तो आगे लिखिए, पता है। अब आपको पता है ना बोल के क्या बोलना है? मालूम है। क्या है? मालूम। मालूम मतलब पता, मालूम है। ठीक। अब आगे कई कई ऐसी चीज, जैसे कि मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि कैसे है या तो आप मेरे से पूछ रहे कि या मैम कि ये मैं लिखा हूँ या लिखी हूँ, कि ये जो एक शब्द है ये लिखी हूँ, तो क्या मैं बोलूंगी कि ठीक है? अगर सही होगा तो क्या मैं बोलूंगी कि ठीक है जी, अच्छा है। लेकिन ठीक है, ठीक है तो आप बोल दिए हिंदी में, पर इसको अगर आपको उर्दू में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? ठीक है तो क्या बोलेंगे? दुरुस्त है। क्या है उर्दू में? दुरुस्त। क्या है जी? दुरुस्त है। ओके, ठीक है यानी कि दुरुस्त है। अब उसी तरीके से एक और शब्द आ गया है आगे, पूरा। बहुत ही जरूरी शब्द है पूरा, जो कि आप सब हमेशा बोलते होंगे और बोलते भी हैं हम लोग। पूरा। पूरा को क्या कहना है उर्दू में? अगर मेरा काम खत्म हो गया, मैं ये जो आप वर्क दिए थे वो मैं कर ली या कर लिया, तो क्या कहना है? पूरा नहीं हो गया, मुकम्मल हो गया। क्या हो गया? पूरा हिंदी में है, उर्दू में अगर कहना है आपको तो क्या कहना है? मुकम्मल। तो देखिए अब एक शब्द आ गया आगे, मूर्ख। मूर्ख आ गया। अब मूर्ख को उर्दू में क्या कहा जाएगा? मूर्ख को उर्दू में कहा जाएगा कम अकल। क्या कहा जाएगा जी? कम अकल। अब यहाँ पर अकल में अ की जगह पर एन लगा है, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। अब एक बार मैं फिर से ऊपर से पढ़ के सुनाने लगी हूँ। आप सबको हिंदी में तो तरफ होता है, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहना है, उर्दू आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उर्दू जबान के जो शब्द है उर्दू में भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। इसी से क्या होता है कि आपके जो जबान है, जो आपके गुफ्तगू है, जो आपके बातचीत है, अगर उसमें आप उर्दू के शब्द इस्तेमाल करेंगे, उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जबान में, आपके बातचीत में चार चांद लग जाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द है जो कि मैं ज्यादा नहीं करवा रही हूँ, बस थोड़ा सा करवा रही हूँ। अब 12-15 होती है एक पार्ट में, जैसे पार्ट 1, 2, आज पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में भी बस 12-15 वर्ड्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक। तो तरफ ना बोल के आपको बोलना है जानिब, अंधा, नाबीना, नौकर, मुलाजिम, गुंगा, बेजबान, पता है, मालूम है, ठीक है, दुरुस्त है, पूरा, मुकम्मल, मूर्ख, कम अकल। अब ये मैं उर्दू वाला जो है वो बोल ही दे रही हूँ, साथ साथ आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ताकि आपके तलफ्फुज जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, वो पढ़ने के टाइम पे या बोलने के टाइम पे ठीक रहे। तो साथ साथ मैं इसके लिए उर्दू वाला बोल देती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ में हिंदी में नहीं लिख रही। जैसे मुलाजिम है तो मुलाजिम मैं उसके साइड पे हिंदी में नहीं लिखी हूँ, क्योंकि जगह भी कम है और वक्त भी कम होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि मैं बोल देती हूँ, तो साथ साथ आप लोग, कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है बाद में पढ़ने में, उर्दू में थोड़ा सा तलफ्फुज का फर्क आ जाता है, तो साथ साथ हिंदी लिख लिया कीजिए।
जैसे कि ये मैं लिख दी हूं और जो मैं उसका उर्दू में बताई हूँ उस शब्द का मतलब, तो आपको क्या करना है कि लिख लेना है साथ साथ। जैसे मालूम है तो मालूम है हिंदी में लिख लीजिए, या जो 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 भी जबान आपको दुरुस्त लगता है, जो आपका सही है, उस जबान में आप लोग लिख लें। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब देखिए जी, अब क्या है, एक आ गया है आगे शब्द बुद्धिहीन। बुद्धिहीन, अब बुद्धिहीन को क्या कहेंगे? हिंदी का शब्द बुद्धिहीन, तो क्या कहेंगे उर्दू में? बुद्धिहीन को कहेंगे उर्दू में बेवकूफ। बेवकूफ क्या कहेंगे जी? बेवकूफ। बुद्धिहीन ना बोल के आपको क्या कहना है? बेवकूफ। देखिए जी, अगला शब्द आ गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, गवार। क्या है? गवार। अब गवार को क्या कहेंगे जी उर्दू में? अगर हमें उर्दू में बोलना हो तो क्या कहेंगे? जाहिल। गवार को उर्दू में क्या कहा जाएगा? जाहिल। आप गवार ना बोल के जाहिल बोल दें, है ना, जाहिल। अक्सर हम लोग बोलते भी, हमें हमारे जो जबान है उसमें कई ऐसे लफ्ज है जो कि उर्दू कहा जाता है, पर हमें ये पता नहीं होता कि ये उर्दू है या हिंदी है या क्या है। तो इसके लिए क्या करना है कि थोड़े बहुत से मैं थोड़ा थोड़ा सा करवा रही हूँ वर्ड्स, उसको याद रख लेना है। और कई ऐसे इसमें लफ्ज होंगे जो कि आपको पहले से याद होगा। अब एक शब्द जो आ गया बहुत ही नया है, बहुत मतलब कि आप लोग बोलते भी हैं और आम मर्रा की जिंदगी में जो है वो इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि क्या है वो? लाल। लाल है, ये टोपी लाल है या ये ड्रेस लाल है, तो क्या कहेंगे उसको? अगर उर्दू में आपको कहना है, अपनी जबान में चार चांद लगाना है, तो क्या कहेंगे लाल को? सुर्ख। क्या कहेंगे जी? सुर्ख। लाल ना बोल के क्या बोलना है? सुर्ख। अब अगला शब्द देखिए, अगला शब्द आ गया है दिमाग। आपका दिमाग बहुत तेज है। अगर उर्दू में बोलना हो तो आप बहुत ही ज़हीन हैं, आपका दिमाग, आपका जहन आपका, हाँ, आप बहुत ज़हीन है, यानी कि आपका दिमाग बहुत तेज है। तो क्या होगा? दिमाग का जहन, जहन होगा। ओके, यहां पर देखिए आगे, जैसे कि लाल को उर्दू में कहते हैं सुर्ख, दिमाग, जहन। अब यहां पर मैं चार शब्द लेके आ गई हूं जो कि कलर का नाम है, रंग का नाम है। जैसे पीला, तो पीला को उर्दू में क्या कहते हैं? जर्द। क्या कहते हैं जी? पीला ना कह के आपको क्या कहना है? जर्द। ठीक। उसके बाद है काला। काला तो आप लोगों को पता होगा, पता होने चाहिए, काला तो आम है। काला सियाह। ठीक। हरा, हरा का भी कई जगह पे आप सुने होंगे। हरा उर्दू में अगर हरा को कहना है तो क्या कहेंगे? सब्ज। अब गोल्डन, गोल्डन को क्या कहा जाता है उर्दू में? गोल्डन को उर्दू में कहेंगे गोल्डन, सुनहरा। गोल्डन सुनहरा, गोल्डन सुनहरा। अब देखिए जी, जो तीसरा रो है उसमें देखिए हिंदी वाले में क्या है? पहला शब्द आ गया जी बुद्धिहीन। बुद्धिहीन, बेवकूफ। उर्दू में गवार ना बोल के आपको क्या बोलना है? जाहिल। लाल सुर्ख, दिमाग जहन, पीला जर्द, काला, काला तो आप लोग आम बोलचाल की जबान है, काला हम उर्दू में भी बोल देते हैं।
क्या बोलते हैं, सियाह। हरा, हरा को उर्दू में बोलेंगे सब्ज। गोल्डन, गोल्डन ना बोल के आपको क्या बोलना है, सुनहरा, गोल्डन। ओके, तो चलिए अब देखिए कि मैं आप सबको पहले वाले पार्ट में भी बताई थी, जैसे कि पार्ट 1, 2 में भी, कि हम लोग अचानक से एकदम से ज्यादा वर्ड नहीं कर लेंगे, थोड़े थोड़े से वर्ड करेंगे, 12-15 ही होगा उसमें, ठीक। इससे क्या होगा कि बीच में आपको टाइम मिलेगा और थोड़े से वर्ड्स होंगे तो आप हमेशा उसको याद करने की कोशिश करेंगे और याद भी रखेंगे। और इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं आया है जो कि हम लोगों को पता नहीं हो, हम लोग कभी सुने ना हो। तो सुना सुनाया तो होता है, पर उर्दू का कई बार पता नहीं होता, कई बार उर्दू पता होता तो हिंदी भी पता नहीं होता। तो इसमें क्या हो गया कि आपको हिंदी भी पता लग गया और उर्दू भी पता लग गया, एक तीर से दो निशाने, दोनों चीज का पता लग गया। तो चलिए अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग करेंगे पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 में देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं, क्या है। तो चलिए फिलहाल इतना ही बहुत है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको याद कीजिएगा और कुछ पता भी होगा आप सबको, और आप सबको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, क्योंकि जब हम कभी हिंदी के शब्द को उर्दू में पता लग जाता है ना, तो हम खुश भी होते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये, ठीक। तो इसी तरीके से चलिए आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास करते हैं खत्म। फिलहाल आज के लिए ये काफी है, फिर हम लोग करेंगे अगली क्लास में।